हैं उसको डिस्कस किया था। तो आगे है जिम्नास्टिक अपरेटस। अपरेटस कहते हैं उन आलात को की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए जो उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो जर्मनी से मॉडर्न जिम्नास्टिक का आगाज हुआ, यूरोपियन ने इसको ज्यादा फोकस किया था। तो फ्रेडरिक जॉन लडोक को जो फादर ऑफ जिम्नास्टिक कहा जाता है वो इसी बुनियाद के ऊपर के उसने मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज तो ये पहले भी करते रहे थे लोग, तो उसने इन एक्टिविटीज में मुख्तलिफ तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो इन्वॉल्व किए, ताकि जो खिलाड़ी हैं उन ऑपरेटर्स के मदद के साथ जो अपनी हरकत है उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका मुजाहरा अपनी स्किल्स का कर सके। तो ऑपरेटर्स जो है वो रेफर करते हैं किसी भी मेजर पीस को या किसी भी इक्विपमेंट को जो कि जिम्नास्टिक इवेंट के दरमियान जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो 8 डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं जिम्नास्टिक में, जिनमें से मर्दों के लिए 6 ऑपरेटर्स हैं और खवातीन के लिए 4 हैं। 2 चूंकि दोनों में सेम है, वाल्ट भी दोनों में सेम होती है और फ्लोर जो है वो भी दोनों में सेम होता है। तो इस तरह अगर कुल देखें तो ये 8 ऑपरेटर्स जो है वो जिम्नास्टिक में अमूमी तौर पर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम फ्लोर का डिस्कस करते हैं। उन 8 में कौन कौन से हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैन के लिए वॉल्ट है, पैरेलल बार होती हैं, पढ़ चुके हैं। हम हाई जंप में भी पढ़ चुके हैं कि एक बार होती है जिसको क्रॉस करके पोल वाल्ट है, तो पोल की मदद से आप उसको क्रॉस करके दूसरी साइड के ऊपर जो लैंडिंग एरिया उसके ऊपर जाते हैं। इसी तरह हाई जंप में भी बार होती है। तो बार यानी कि होती है इसमें पैरेलल बार, 2 बार लगाई जाती हैं जो आमने सामने होती हैं, बिल्कुल इक्वल खिलाड़ी हैं वो मुजाहरा करते हैं। इसी तरह पोमल हॉर्स है, फ्लोर है, हॉरिजेंटल बार है और रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। और खवातीन में जो वाल्ट, अनइवन बार, बैलेंस बीम और फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिविजुअली हर जो ऑपरेटर्स है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्लोर है। वर्जिशें जो है वो परफॉर्म कर सके और वर्जिशें परफॉर्म करते हुए उनको कोई इंजरी होने का खदशा ना हो, यानी कि वो मैट के साथ या स्प्रिंग नमा उसको बनाया जाता है ताकि, क्योंकि खिलाड़ियों ने जो मूवमेंट करनी है अगर नीचे से हार्ड फ्लोर होगा तो उसके साथ जैसे टकराएंगे तो वो उनके जो इंजरी का खदशा है वो ज़्यादा होता है। तो फ्लोर जो है ये मेल के लिए आर्टिस्टिक जो जिम्नास्टिक है उसमें भी और जो फीमेल है दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। जिम्नास्टिक इवेंट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं फ्लोर के ऊपर, तो इसलिए इसको जो जिम्नास्टिक इवेंट जो एक्सरसाइजेज उसके ऊपर परफॉर्म की जाती हैं, जो जिन स्किल्स का मुजाहरा फ्लोर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है तो उसको फ्लोर एक्सरसाइजेज कहते हैं। तो इंग्लिश में उसको अगर एब्रीवेशन ली जाए, यानी कि जब स्कोरिंग सिस्टम स्कोर शीट के ऊपर इसके साथ एफ लिखा हुआ होता है कि फ्लोर एक्सरसाइजेज जो हैं उनमें इसके जो खिलाड़ी है उसके कितने पॉइंट या कितना स्कोर उसको मिला है। तो जो स्प्रिंग फ्लोर होता है वो यूज किया जाता है तमाम किस्म के जिम्नास्टिक इवेंट में, जो कि मोर बाउंस जो है उसको उछलने में मदद फ्राहम करता है और मदद देता है बचाने में कि जो खिलाड़ी हैं उनको इंजरी या उनका जो लोअर एक्सट्रीमिटी ज्वाइंट्स हैं उनमें कोई इंजरी का जो है वो खदशा उसको कम से कम किया जाए। इसी तरह जो आपने चेयर लीडिंग देखी है अमूमी तौर पर, अब क्रिकेट में भी चेयर लीडर होते हैं, वो साथ जो खवातीन वो रिदमिक जिम्नास्टिक कर रही होती हैं तो वो भी एक फ्लोर के ऊपर उसमें तो खड़ी होती हैं। तो उसमें वो क्या है कि वो भी स्प्रिंग का जो फ्लोर है वो इस्तेमाल करती हैं। तो स्प्रिंग फ्लोर जो है वो यूज़ किया जाता है इंडोर एथलेटिक्स में, और इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है ताकि जो बाउंस है उसको रिड्यूस किया जा सके। इस तरह से भी इसको डिजाइन, बाउंस तो होगा लेकिन आपका बाउंस होने की वजह से जो इंजरी चांसेस है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो फ्लोर आपको नजर आ रहा है इसमें डायमेंशन जो उसकी है मेल और फीमेल के लिए, वो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में भी किया जाता है जैसे आपको बताया, और रिदमिक जिम्नास्टिक में भी जो फ्लोर है इस्तेमाल जिसके ऊपर वो जो मुख्तलिफ हुप्स का इस्तेमाल करते हुए, रोप्स का इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ क्लब्स का इस्तेमाल करते हुए जो फीमेल्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होती है। तो जो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है उसमें उसमें
या एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक है उसमें भी करतब का जो मुजाहरा करते हैं वो फ्लोर के ऊपर ही करते हैं बेसिकली। तो जो परफॉर्मेंस एरिया है वो 1200 सेंटीमीटर या इसको 12 मीटर भी कहा जा सकता है, या अगर हम इसको फीट में लेंगे तो 39 फीट कहा जाता है। तो ये स्क्वायर शेप में होगा, 39 फुट उसकी लंबाई होगी और 39 फुट ही उसकी चौड़ाई होगी। और डायगोनल, डायगोनल किसे कहते हैं? वितरी के यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो उसका हो एक साइड होगी कि ये लंबाई है ये चौड़ाई है। तो इसी तरह जब वितरी तो एक दरमियान वाले कार्नर से यानी कि क्रॉस में जो है वो देखा जाता है, तो उसकी मेजरमेंट वो 55.68 फीट या उसको 1697 सेंटीमीटर या उसको 16.97 मीटर भी इसको कहा जाता है। तो इसका जो बॉर्डर है ये आपको जो नजर आ रहा है रेड कलर में, तो जो बॉर्डर 100 फीट का 100 सेंटीमीटर का होता है, या 3 फीट इसको कहा जा सकता है, या 1 मीटर भी इसको कहा जा सकता है। ये बॉर्डर होता है उसके अंदर अंदर, यानी कि ये जो आपको येलो कलर का एरिया नजर आ रहा है, तो उस एरिया के अंदर रहते रहते आपने मुख्तलिफ जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करना होती है। इसी तरह रिदमिक जिम्नास्टिक में ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें चूंकि 12 मीटर है तो उसमें ये 1300 मीटर का जो परफॉर्मेंस एरिया है वो होता है, लेकिन उसमें बॉर्डर जो है वो कम होता है। बॉर्डर आपका 50 सेंटीमीटर या उसको हाफ मीटर या 1.5 फीट उसको कहा जा सकता है, उतना होता है। और जो डायगोनल अगर इसकी जो मेजरमेंट की जाएगी तो ये 1838 या 18.38 मीटर इसको कहा जा सकता है। 60 फुट 3 जो 30 इंच जो है 60 फुट, और इसको अगर हम उसमें लेंगे तो तकरीबन 3.5 इंच जो है वो पैमाइश इसकी बनेगी। तो ये फ्लोर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पोमल हॉर्स है। पोमल हॉर्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको उसकी जो पिक्टोरियल एविडेंस है ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। ये पोमल हॉर्स इस अपरेटस को कहा जाता है कि इसकी जो लेंथ है आपके सामने, ये आप जो लोअर एंड वाली लेंथ है और ये वाली जो है वो अपर लेंथ वाली एंड है। इसके ऊपर दो जो है वो बने होते हैं पोमल, जिनका इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ी इनको पकड़ते हुए मुख्तलिफ जो इसके ऊपर करतब है या मुख्तलिफ जो स्किल्स है उसका मुजाहरा किया जाता है। तो पूमल जो है ये बेसिकली जो सिर्फ खवातीन का नहीं है, सिर्फ मेल का इवेंट है, क्योंकि जो इसमें हाईली स्किलफुल और उसमें आपकी जो बॉडी में स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेल जो है वो फीमेल की निस्बत ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ होती है, तो इस वजह से ये इवेंट सिर्फ जो मेल के लिए ही मुख्तस है। ओरिजिनली ये जो पूमल हॉर्स है पूरा ये मेड बना होता है मेटल फ्रेम का, जिसके ऊपर जो है वो बॉडी जो ऊपर वाली है वो वुडन की होती है और उसको ऊपर लेदर से या फोम वाला जो मटेरियल है उसके साथ इसको कवर किया जाता है। मॉडर्न जो पूमल हॉर्स है उस वो भी मेटल बॉडी का और उसमें फोम या रबड़ या लेदर वगैरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो ऊपर हैंडल्स हैं जिन्हें पूमल कहा जाता है वो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो हाइट इसकी सबसे पहले तो हाइट फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लोर, यानी कि जो सरफेस ऑफ फ्लोर है उससे लेकर इसका जो पूमल हॉर्स का जो टॉप है वो 115 सेंटीमीटर या 3 फुट 3.7 इंच को 3 फुट 7 इंच को कहा जा सकता है। तो ये इसकी हाइट होती है। उसके बाद लेंथ एट द टॉप जो है वो ऊपर वाली साइड जो हाइट है वो यहाँ से लेकर नीचे जो फ्लोर है उससे ली जाएगी, और जो टॉप है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टॉप लेंथ है, और ये बॉटम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये नीचे से थोड़ा सा अंदर की तरफ है, यानी कि नीचे से इसकी लेंथ कम होगी और ऊपर से इसकी लेंथ ज्यादा होगी। तो जो टॉप से लेंथ है वो 160 सेंटीमीटर होती है, और जो बॉटम है उससे 100 जो है वो बॉटम से 155 सेंटीमीटर या 1.55 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। उसके बाद जो विड्थ है ऑफ टॉप, जो इसकी जो चौड़ाई है विड्थ वो यहाँ से लेकर यहाँ तक टॉप वाली साइड, और जो बॉटम साइड है वो भी आपको नजर आ रहा है वो अंदर की तरफ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी विड्थ होगी बॉटम से, और ये आपकी ऊपर से टॉप से जो विड्थ है होती है। जो टॉप विड्थ है वो 35 सेंटीमीटर या उसको 14 इंच कहा जाता है, और जो बॉटम से ये 30 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद हाइट ऑफ पूमल्स हैं। पूमल क्या है? वो हैंडल जिन दो हैंडल लगे होते हैं, तो उनकी जो हाइट है वो कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर उनकी हाइट होती है, और उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 40 से 45 सेंटीमीटर का होता है। ये आपको दो नजर आ रहे हैं, तो इनकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर के दरमियान होगी, और एक पुमल से दूसरे पुमल का जो फर्क है वो 40 से 45 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1.5 फुट के करीब ये होगा। तो इसके ऊपर जो पुमल है उसका इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो आर्टिस्टिक जो जिम्नास्टिक है उसमें इसका मुजाहरा
किया जाता है। उसके बाद रिंग्स हैं, रिंग्स भी सिर्फ मेल के लिए ही हैं, क्योंकि इसमें भी स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो और स्ट्रेंथ भी अपर बॉडी में, जो एक्सट्रीम अपर बॉडी है आपकी, उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने जिस्म को ऊपर की तरफ रखते हैं। तो रिंग्स है, इसको आल्सो स्टिल रिंग्स भी इसको कहा जाता है। ये कंट्रास्ट होते हैं, और फ्लाइंग रिंग्स भी इसको कहा जाता है कि ये हवा में ऊपर बांधे होते हैं। तो हवा में ये होते हैं, और जो खिलाड़ी है इसके ऊपर मुख्तलिफ जो हरकत हैं उसका मुजाहरा, मुख्तलिफ जो करतब है, मुख्तलिफ आप जो है उसका मुजाहरा एक्सरसाइजेज करता है। तो ट्रेडिशनली यूज ओनली बाय मेल जिमनास्ट, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम अपर बॉडी स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है। तो इनर डायमीटर, सबसे पहले आपको रिंग्स दिखाता चलूं कि जो रिंग्स हैं वो ये होते हैं कि आप देखें कि ये अपर बॉडी उसकी स्ट्रेंथ होगी तो वो पूरी बॉडी है उसने पीछे की तरफ स्ट्रेट की हुई है, और सारी जो जिस्म का वजन है वो इन हाथों के ऊपर है, जिनकी मदद से उसने रिंग्स को पकड़ा और उसमें अपनी बॉडी जो है उसको बैलेंस किया हुआ होता है। तो जो ये रिंग्स होते हैं, दो रिंग्स होते हैं जो दोनों फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू लोअर इनर साइड ऑफ रिंग्स 300 सेंटीमीटर या 3 जो है वो उसको कहा जा सकता है 3 मीटर इसकी जो हाइट है वो होती है। 9 फुट 9.8 फुट जो बनते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, तो 50 सेंटीमीटर का जो है वो दरमियान में गैप होता है। ये जो दोनों ऊपर से अटैचमेंट होती हैं, तो एक से दूसरे के दरमियान 50 सेंटीमीटर का जो गैप होता है। ये रिबन के साथ ये मटेरियल जो है रबड़ का बना होता है, जिसके साथ इनके ऊपर अटैचमेंट होती है, टूटने वाला नहीं होता। जो खिलाड़ी है वो उसका पूरा वजन जो ये बर्दाश्त कर लेता है। तो ये जो रिंग्स हैं अमूमी तौर पर वुडन के बने होते हैं। उसके बाद वाल्ट है, अपरेटस है, जिसमें जो जिमनास्ट है वो अपनी जो स्किल्स है उसका इस अपरेटस को इस्तेमाल करते हुए मुजाहरा करता है। इसमें वाल्टिंग करते हैं। वाल्ट, पोल वाल्ट में भी हमने देखा था कि वाल्टिंग किसे कहते हैं कि आपने जो एक जो हर्डल है उसको क्रॉस करना है। तो मेल और फीमेल दोनों ये जो इवेंट है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए इसको वीटी कहा जाता है। इंग्लिश एब्रीवेशन जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है स्कोरिंग में, तो वीटी इस्तेमाल की जाती है। जो वाल्टिंग टेबल है, सबसे पहले तो आपको टेबल दिखाता चलूँ कि ये आपको नजर आ रहा है। वाल्टिंग टेबल होता है, पीछे रनवे होता है, उसके ऊपर खिलाड़ी भागते हुए आते हैं, और इस ये वाल्टिंग जो टेबल है उसका मदद लेते हुए और इससे ऊपर जो है वो जंप करते हैं, और जंप के दौरान मुख्तलिफ जो समर साल्ट हैं उनका मुजाहरा करते हैं। आपको इस तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा। तो जो लेंथ है इसकी, मॉडर्न वाल्टिंग टेबल की लेंथ 120 सेंटीमीटर होती है, और जो विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर होती है। अब हाइट इसमें दोनों की चेंज है। खवातीन के लिए कम ऊंचा होता है, मर्दों के लिए ज्यादा ऊंचा होता है, 1.35 मीटर मेल के लिए, और खवातीन के लिए 1.25 मीटर इसकी हाइट होती है। तो रन अप एरिया जो है जिसके ऊपर खिलाड़ी भाग के आते हैं, तो रन अप एरिया जो है वो 35 मीटर होता है। 35 मीटर की लेंथ होती है जिसके ऊपर जो खिलाड़ी रनवे के ऊपर भागते हुए आते हैं, और उसकी जो विड्थ है वो 1 मीटर होती है, या उसको 100 सेंटीमीटर भी कहा जाता है। आपको इसमें भी नजर आ रहा होगा कि खिलाड़ी पीछे से भागते हुए आते हैं। इस वाल्टिंग का इस्तेमाल करते हुए आगे मैट होते हैं जिनके ऊपर आकर वो गिरते हैं। तो इस जो है उसमें मुख्तलिफ जो करतब है, मुख्तलिफ हरकत है, मुख्तलिफ समरसाल्ट हैं, उनका मुजाहरा किया जाता है। उसके बाद पैरेलल बार हैं। पैरेलल बार कंसिस्टिंग ऑफ 2 वुडन बार हैं, स्लाइटली ओवर 11 फीट लॉन्ग एंड पोजीशन एट रफली हेड हाइट, यानी सर की जो ऊंचाई है अमूमी तौर पर उसके बराबर ही होते हैं, और 11 फुट ये लंबे होते हैं पैरेलल बार। आपको पहले इसकी तस्वीर दिखा दूं कि ये आपको नजर आ रहा है। तो ये पैरेलल बार हैं, उनकी हाइट होती है, तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस तरह जो हरकत है, मुख्तलिफ जो एथलीट आपको नजर आ रहा है वो परफॉर्म कर रहे हैं कि वो हैंड स्टैंडिंग इसका इसके ऊपर मुजाहरा करते हैं, या मुख्तलिफ जो बॉडी पोजीशन है उसके ऊपर रहते हुए उसमें बैलेंस का मुजाहरा किया जाता है। तो ये पैरेलल बार है। तो बार की जो पैरेलल